बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर स्वागत है। सामने जो आप आकृति देख रहे हैं, जोड़े की आकृति है। दोनों की दोनों आप देख सकते हैं कि कैसे भगवान इनके घर में विराजमान हैं। ये शक्तियाँ जब हमारे घर में चलती हैं, हमें अलग अलग अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, कृपा आनी शुरू हो जाती है। ये देखो कितने बड़े बड़े फूल बन रहे हैं, जैसे कि गुलाब का फूल बना हुआ है। जैसे कि इसमें आप देखोगे, इधर से आप जैसे इन्होंने घुमाया है कि ओम दिख रहा है। ओम को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति कहा गया है। हर मंत्र ओम से शुरू होता है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ओम की महिमा सबसे श्रेष्ठ बताई जाती है। बच्चे की जीभ पर भी पहली बार ओम लिखा जाता है ताकि उसका जीवन सुखमय हो। ओम की महिमा अगर आप जानना शुरू करेंगे तो कहीं इसका अनंत नहीं मिलेगा। ये देखो, आप जो आकृति देख रहे हैं, इन आकृतियों में दीपक जले हुए हैं। ऊपर प्रकाश से भी आकृति बनी हुई है, सामने भी आकृति बनी हुई है। जैसे कुछ आकृतियाँ, अगर इस आकृति को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो फरसा दिख रहा है किसी में। अब ये देखो, प्रकाश से, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि प्रकाश से भी एक आकृति बन रही है। जैसे कि माँ ने गधा का रूप धारण कर रखा है। आप सबको पता है, जिस घर में हनुमान जी की, माता की आराधना होती है, और इसको हम प्रकाश कह सकते हैं, एक अलौकिक प्रकाश, जो पहले के समय के जिन्होंने भी महाभारत, कृष्ण लीला, रामायण देखी है, तो उसमें ऐसी ही एक ज्योति दिखाते थे कि वो ज्योति निकलकर भगवान में समा रही है। तो उस ज्योति का जो आकार था वो ऐसा ही गोल गोल होता था। यहाँ पर आप देखें कि ये जैसे कि सुंदर नैन बन गए हैं। यहाँ पर अलग सा छोटा सा प्रकाश पुंज भी दिखाई दे रहा है। इन आकृतियों में बहुत रहस्य छिपा है, बस जानने का एक प्रयास करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कहाँ लिखा है, कौन से वेद में लिखा है। अगर आप अपने हिंदू धर्म के अग्नि पुराण, नारायण पुराण, आप गरुड़ पुराण, इतने पुराण हैं, उनको कुछ तो पढ़ो। एक भी आप पढ़ते नहीं हो, कुछ आप उस चीज़ को ज्ञान नहीं लेते हो, फिर आपको लगता है कि ये क्या है। आप जितना भी पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि अग्नि पर क्या क्या, अग्नि के हवन से ही सारे कार्य किए जाते थे। ये देखो कितनी सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं। दीपक की लौ बड़ी ही स्पष्ट चल रही है। सुंदर नैनों के साथ आप देख सकते हैं कि फूल की 2 पंखुड़ियाँ बन गई हैं। यहाँ पर मैं पहले बता देती हूँ कि मेरे चैनल पर वीडियो है 1 पंखुड़ी का फूल बनना, 2 पंखुड़ी का फूल बनना, 3 का बनना। हमारे चैनल पर 1000 पंखुड़ियों वाले फूल की भी आकृति है। आप अगर थोड़ा सा कष्ट करेंगे, चैनल पर और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको आकृतियाँ दिखाकर बताई गई हैं कि ये इतने फूल का है। आपको हमारे में गुड़हल का भी, कमल का भी, गुलाब का भी, और ऐसी ऐसी आकृतियाँ, चमेली का फूल भी, बहुत सारे फूल हैं जिनको आप देख सकते हैं चैनल पर। सिर्फ थोड़ा सा आपको चैनल पर अलग अलग वीडियो को देखने की मेहनत करनी होगी। आप हमारी एक वीडियो से कुछ बातें नहीं समझ पाएंगे, कम से कम अगर आप 5-6 वीडियो देख लेते हैं तो आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि हाँ, ऐसी भी आकृतियाँ बन रही हैं। अब ये देखो, जैसे साक्षात गणेश जी बैठे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। गणेश जी शुभता का प्रतीक है, शुभ लाभ हैं वो। उनके बारे में आप पढ़ें कि घर में गणेश जी क्यों ज़रूरी हैं।
उनकी पूजा कैसे की जाती है, घर में स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है, ओम क्यों लिखा जाता है, ओम को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति कहते हैं, ऐसे इस स्वास्तिक को गणेश जी कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य होने से पहले ये जरूर लिखे जाते हैं, ताकि कार्य बहुत शुभ हो और जीवन मंगलमय हो जाए। यहाँ पर हम जो आकृतियाँ देखते हैं, शेषनाग की आकृति बन जाती है। जैसे कि शेषनाग छाया करके बैठे हैं और सबको पता है कि शेषनाग जी किसकी सेवा करते हैं। शेषनाग जी विष्णु भगवान के जो भी अवतार होते हैं उनकी करते हैं। शेषनाग जी स्वयं बहुत बड़ी शक्ति माने गए हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि नाग की आकृति बनती है, नीचे अलग सा कुछ और बनता है, ये आकृतियाँ क्यों बनती हैं? क्या आप अगर माता रानी की आराधना करते हो, माता रानी के साथ भी क्या नाग शक्ति चलती है? बिल्कुल चलती है, क्योंकि नाग शक्ति का मतलब ही है हमारे पितरों की शक्ति। नाग शक्ति वासुकी की शक्ति, जो सदैव माता की सेवा में लगे रहते हैं, शिव की सेवा में लगे रहते हैं। अब ये देखो, जैसे ज्योतिर्मय माँ के आप शिव के आप दर्शन कर रहे हैं। ये आप जो ब्लू कलर की आभा देख रहे हैं, ऊपर बिल्कुल प्रकाश वाइट देख रहे हैं, ये देखो क्या सुंदर सुंदर आकृतियाँ हैं। जैसे कि स्वयं भगवान की सुंदर नैन और ऊपर भगवान स्वयं विराजमान है। यहाँ पर तो जैसे इनके घर में माँ भगवती की भी विशेष कृपा दिख रही है, भगवान विष्णु की कृपा दिख रही है। ऐसी सुंदर सुंदर जब आभा दिखती है, देखने वाले की आंखें भी धन्य हो जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि जैसा देखते हैं वैसा मन खुश होता है, और कई बार खिन्न भी हो जाता है। जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन हो जाता है। यही हमारे साथ होता रहता है। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आप भी अपनी वीडियो भेज सकते हैं। हम उनको वीडियो बनाकर चैनल पर डालेंगे, इसलिए आप हमारी सारी बातें सावधानीपूर्वक ही सुने। हम चैनल के माध्यम से ही आपको बताते हैं, पर्सनली हम नहीं बताते हैं। पर्सनली अगर आप पूछते हो तो उसके चार्जिंग लिए जाते हैं, नहीं तो ये सेवा बिल्कुल यूट्यूब पर डालकर ही बताई जाती है। अगर आप हरियाणा के आसपास हैं, दिल्ली के आसपास के हैं, तो आप रविवार को आ सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के नाम से दरबार लगता है। आप कोई भी अपनी बात हमसे पूछ सकते हैं। उसमें दरबार में आने के सिर्फ यही नियम है, आपको गोला घुमाकर घर से लाना है, तेल घुमाकर लाना है और घी घुमाकर लाना है। प्रसाद आपका मन है कि आप कितना लाओ, थोड़ा लाओ, इसमें कोई वो नहीं है। और दरबार में उसके अलावा कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। वो आपकी इच्छा है कि आप चाहे 1 रुपया चढ़ाओ चाहे 10 चढ़ाओ, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप फ़ोन पर पर्सनल पूछा लेते हो, उस पर 286 की सेवा ली जाती है। वैसे अगर आप दरबार में आते हो तो दरबार में गोला, तेल और घी के बिना पूछा नहीं दी जाती है। आप ज़रूरी नहीं है घी आप बहुत ज़्यादा लाओ, आप 100 ग्राम भी ला सकते हो, तेल आप 200 ग्राम भी ला सकते हो, पर एक गोला आपको बहुत स्वस्थ गोला लेना है, उसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। पूरे घर में उसको घुमा कर लाएं, कहीं पर भी उसको मंदिर में ना रखें, बाथरूम में ना घुमाएं, अपने घर में घुमा कर लाएं, ताकि आपकी जो घर की पूछा है वो 80% आ सके और आपकी समस्याओं का निवारण मेहंदीपुर बालाजी के द्वारा करवाया जा सके। बाबा की ये देखो गणेश जी की आकृति बनी हुई है, सुंदर फूल बने हैं। ये देखो कितना प्यारा फूल है। तो आप ऐसी आकृतियाँ देखते हैं, ये इनकी भक्ति है जिससे भगवान इतने खुश हैं, जो अलग अलग रूप दिखा रहे हैं। कहीं पर गणेश, कहीं पर फूल, कहीं पर जैसे ज्योतिर्मय
ये देखो ओम लग रहा है। ये देखो जैसे कि कोई मुख बना हुआ है। यहाँ पर जितनी भी आकृतियाँ हैं ये सभी एक से एक उत्तम आकृति है। इन सभी के जीवन में बदलाव हो गया है। कुछ लोग बदलाव का मतलब यही सोचते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाएं। कुछ दुख तो हमारे कर्म के होते हैं, जो पिछले जन्म के होते हैं या इस जन्म से होता है। मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने दुखों का श्रेय भगवान को ना दें। बहुत सारे लोग दरबार में आके कहते हैं हम काना रख रहे हैं, हम हनुमान जी की पूजा करें तो हमें क्या फ़ायदा। फ़ायदा नुकसान देखकर भक्ति नहीं की जाती है। ये तो ओधव प्रेम की भक्ति है जो प्रेम से की जाती है। जैसे कि माँ अपने बच्चे को पालती है तो क्या वो ये फ़ायदा देख रही है। अगर वो फ़ायदा देखने लग जाए तो उसको भी पता है कि कम से कम बच्चा 20 साल का होगा जब जाकर सेवा करेगा। क्या वो 20 साल तक रुकेगी? क्या वो 20 साल के उस समय अवधि को कोसेगी? ऐसा कभी ना करें। बहुत सारे ऐसे ही करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब वो लोग ऐसा बोलते हैं। लोगों को लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम दरबार लगा रहे हैं तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, परेशानियां नहीं है। ऐसा नहीं है। हर किसी के जीवन में कष्ट परेशानियां हैं, हमारे जीवन में भी हैं। पर वो क्या हैं, क्यों हैं, हम सिर्फ भगवान पर छोड़ देते हैं। हमें भी दुख आता है, हम भी रोते हैं, हम भी हमारे कार्य भी अटक जाते हैं, हम भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए कम से कम थोड़ा उनको समय दे। बोलो बालाजी महाराज की। देखो चमेली का फूल, ये देखो फरसा बना हुआ है, ये देखो एक से ज़्यादा शक्तियाँ विराजमान हैं। ये देखो बहुत ही यहाँ पर देव शक्ति विराजमान है। ये देखो जैसे कि ये आकृति एक अस्त्र शस्त्र होते थे इस तरह के, वो बने हुए हैं। सुंदर मोटे नैन हैं। जय हो बालाजी महाराज की। यहाँ पर देवियों की शक्तियाँ विराजमान है।